हाउ टू चूज गुड क्वालिटी स्टॉक्स, यही क्वेश्चन है ना। वेल, इस वीडियो के बाद दो चीजों की गारंटी है। सबसे पहला, ये क्वेश्चन आप दोबारा किसी से नहीं पूछने वाले। सेकंड इज दैट ये वीडियो अगर आप 1 साल 2 साल 5 साल बाद भी देखोगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे का लॉजिक एंड इनको इंटरनेट में ढूंढना कैसे है। तो किस चीज की वेट कर रहे हैं हम? क्यों वेट कर रहे हैं? वेट कर क्यों रहे हैं यार? चलो। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor trainer and mentor in stock market. आज अच्छे स्टॉक चूज करने ना, वो होगा किसकी मदद से? इस किताब की मदद से, द कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। ये बुक लिखी है सौरभ मुखर्जी, रक्षित राजन और प्रणब उनियाल ने। ये बुक बहुत इन्वेस्टर्स की चहीती बुक है, वन ऑफ द फेवरेट बुक्स है। और इस बुक से अच्छे स्टॉक कैसे चूज करने हैं वो आज आपको पूरा क्लियर होगा। तो सिंपल है, 5 फिल्टर है, हर एक फिल्टर बताऊंगा और फिर आपको बताऊंगा इन फिल्टर्स को इंटरनेट में कैसे ढूंढना है। ठीक है, तो पहला फिल्टर है दैट द कंपनी शुड एग्जिस्ट मोर देन 10 इयर्स। एक कंपनी शुड एग्जिस्ट मोर देन 10 इयर्स। क्यों? इसका मतलब क्या ये है कि जोमेटो, LIC और जो भी कंपनीज रिसेंटली लिस्ट हुई है, ठीक है, क्लीन साइंस एंड टेक, क्या ये बेकार कंपनीज है, इनमें नहीं डालना चाहिए? नहीं। जो इस बुक के ऑथर सौरभ मुखर्जी ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कंपनी 10 साल की होती ना तो वो हाईज भी देख चुकी है, लोज भी देख चुकी है। ठीक है, 10 साल में तो चांसेस ये हैं कि हाई लो सब देख चुके हैं और 10 साल का डेटा स्टडी कर पाओगे। एंड दैट इज वाई अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हमको स्टॉक देख रहे हैं, जो इस बुक से देख रहे हैं हम, 10 साल का डेटा होना बहुत जरूरी है। तो पहला फिल्टर, कंपनी शुड हैव एग्जिस्टेड फॉर एटलीस्ट 10 इयर्स। फिल्टर नंबर 2 ये है कि सेल्स ऑफ अ कंपनी शुड इंक्रीज बाय 10% एवरी ईयर फॉर पास्ट 10 इयर्स। सेल्स ऑफ अ कंपनी शुड इंक्रीज बाय 10% एवरी ईयर फॉर पास्ट 10 इयर्स। इसका लॉजिक क्या? अब सौरभ मुखर्जी बोलते हैं कि देखो यार, कंपनीज बहुत ऐसा होती हैं जो 1-2 साल बहुत ही अच्छी सेल्स कर देंगी, बहुत ही अच्छी चीजें कर देंगी, बट हमें वो कंपनीज नहीं चाहिए। हमें स्टॉक मार्केट्स की पिच में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की पिच में सहवाग नहीं, राहुल द्रविड़ चाहिए जो पिच में टिका रहा है और अच्छी कंसिस्टेंसी दे। सही बात है। अब उसके अकॉर्डिंगली सौरभ मुखर्जी बोलते हैं कि 1-2 साल तो कोई भी अच्छा कर सकता है, बट जो हमें देखना है कि इसमें स्टिकीनेस होनी चाहिए कंपनी में, कि कंपनी से कस्टमर जुड़ा रहना चाहिए एंड खराब टाइम पे भी कंपनी को अपने कस्टमर को जोड़ के रखना है और कस्टमर्स भी लेके आना है। दैट इज व्हाट अ गुड कंपनी इज, है ना। और जैसा आपको ये दिख रहा है इस ग्राफ में, आप देख रहे हो कि सेंसेक्स की जब अर्निंग्स बढ़ती है ना तो सेंसेक्स भी बढ़ रहा है। तो ये वेरी सेफ टू अज्यूम है कि अर्निंग्स बढ़ रही है, सेल्स बढ़ी किसी कंपनी की, तो वो कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा करेगी। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, ये वरुण बेवरेजेस का है, तो आप देख सकते हो कि इनकी अर्निंग्स सिग्निफिकेंटली ऊपर जा रही है। हाँ, कोविड के टाइम इनकी हालत खराब हो गई थी, विच इज अंडरस्टैंडेबल, बट अदरवाइज दे आर डूइंग वेरी वेल। थर्ड फिल्टर है दैट ROCE शुड बी हायर देन 15% एवरी ईयर फॉर द पास्ट 10 ईयर्स। सिंपल मतलब पिछले 10 सालों के लिए आपका ROCE 15% के ऊपर होना चाहिए। अब ROCE ही क्या होता है? ROCE इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और आसान भाषा में समझे, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? एक बिजनेस को जब शुरू करते हैं तो पहले तो होता है अपनी जेब से पैसे डाल दोगे, फिर बैंक वैंक कहीं से तो पैसा आपको लेने पड़ेंगे, वर्किंग कैपिटल। तो जो भी आपने पैसा बिजनेस में डाला है उस पे रिटर्न ना 15% के ऊपर होना चाहिए। अब क्यों 15%? इसका लॉजिक ये है कि सौरभ मुखर्जी सर ये बोलते हैं कि देखो यार, इंडिया में अगर तुम्हें कैपिटल रेज करना है तो उसका 15% कॉस्ट आता है, तो उसके ऊपर कमा लो तो बढ़िया है। और अगर ROCE 15% के ऊपर आ रहा है पिछले 10 सालों के लिए, ये दिखाता है कि यार टॉप लेवल मैनेजमेंट ना जहां अपनी कंपनी के फंड्स इन्वेस्ट कर रही है, जिन अपॉर्चुनिटीज डाल रही है, वो अपॉर्चुनिटीज कमाल की है। एंड दैट कैन बी वन मेजर एसेट फॉर ऑल ऑफ अस कि ये कंपनी देखो टिकेगी ही टिकेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, और अच्छी रिटर्न देगी ही देगी। और एक शॉकिंग फैक्ट ये है कि बहुत कम कंपनी है हिंदुस्तान में जिनका ROCE 15% ज्यादा है। मतलब आप खुद देखोगे, जैसे कुछ सेक्टर होते हैं, जैसे एक हो गया टेलीकॉम सेक्टर, रियलिटी सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, इनमें ROCE बड़ा डिफिकल्ट होता है। यह है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल ने भी आज तक 15% की ROCE नहीं दी है। तो अब सोचो, जब 15% की ROCE, कंपनीज कितनी टॉप प्रीमियम वाली आपके पास आएंगी। फोर्थ फिल्टर है मार्केट कैपिटल शुड बी मोर देन 100 करोड़। अब मार्केट कैपिटल क्या होता है? मार्केट कैपिटल इज द शेयर प्राइस, जो अभी मार्केट में प्राइस चल रही है, जो करंट मार्केट प्राइस भी लोग बोलते हैं, इनटू द नंबर ऑफ शेयर्स। वो आपका क्या होता है? मार्केट कैपिटल। अब वो बोलते हैं देखो यार, मार्केट कैपिटल कंपनी का हमेशा 100 करोड़ के ऊपर ही होना चाहिए। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि अगर कोई कंपनी 100 करोड़ के नीचे है ना, तो चांसेस ये हैं कि उसकी सारी डिटेल्स ओपनली अवेलेबल नहीं होगी, आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा और मिसगाइडेड इंफॉर्मेशन हो सकती है। इसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। सो अकॉर्डिंग टू दिस बुक, रैंडम शेयर उठाने की जरूरत नहीं है, उन शेयर्स को उठाओ जिनका मार्केट कैपिटल 100 करोड़ के ऊपर है, जिनका अच्छा क्रेडिबल डेटा इजीली अवेलेबल होगा। फिफ्थ एंड द फाइनल फिल्टर है दैट द कंपनी शुड हैव अ कंपेटिटिव एज। अब कंपेटिटिव एज का क्या मतलब हुआ? इसके 5 सब पॉइंट्स हैं। सबसे पहला हो गया, अगर कंपनी के पास कोई इंटेंजिबल एसेट हो। इंटेंजिबल एसेट हो गया जैसे कुछ वैल्यू मिल रही है उससे, जैसे ब्रांड का हो गया, कोई पेटेंट हो गया स्ट्रॉन्ग। जैसे मैं आपको बताऊं, एप्पल, एक एप्पल का प्रोडक्ट होने में ही अपने अलग ही क्वालिटी, एक कस्टमर को बहुत बड़ा एसेट लगता हो कि एप्पल का लोगो है मेरे पास। सेम विद नाइकी, चाहे वो जूते पावर के बेटर क्यों ना मिल रहे हो, बट नाइकी के जूते हैं तो ओ बेटर है। इंटेंजिबल एसेट, इन कंपनीज को बीट करना बड़ा
मुश्किल हो जाता है। सेकंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है ऑफ स्विचिंग कॉस्ट। अब स्विचिंग कॉस्ट क्या होता है? स्विचिंग कॉस्ट ये होता है कि अगर आप उस प्रोडक्ट से किसी और प्रोडक्ट में जाओगे तो आपको एक इनकन्वीनियंस होगी या क्या पता कॉस्ट भी देनी पड़ जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरे घर में टाटास का यूज हो रहा है। अब अगर मैं टाटास का ऐसे एयरटेल का टीवी लगाना चाहूं तो उसमें काफी इनकन्वीनियंस है मुझे। व्हाई? बिकॉज टाटास का वाला आएगा, पहले सब हटाएगा, फिर एयरटेल वाला डालेगा, तो इसमें एक इनकन्वीनियंस है। जैसे बहुत बार जिम में होता है, जिम में जब आप ज्वाइन करो ना, पहले एक स्टार्टिंग की फीस होती है जो आपको देनी पड़ेगी और फिर आप कंटिन्यू करते हो। अब अगर आप जिम चेंज करोगे तो आपको स्टार्टिंग फीस उस जिम में देनी पड़ेगी। अब आई थिंक चेंज हो गया, बट आप कौन से समझ रहे हो ना, जब भी कस्टमर को प्रोडक्ट स्विच करने से इनकन्वीनियंस हो वो कंपनी तगड़ी है। जैसे आपको एग्जांपल दूं, पेप्सी या कोकोला, अभी आपने पेप्सी पे, कल को कोकोला पी ली, कोई प्रॉब्लम हुई आपको, कुछ इनकन्वीनियंस हुए? नहीं। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? कंपनीज कैन प्ले ऑन प्राइस वॉर्स। जो ये कंपनीज खेलती हैं, इसने सस्ता कर दिया, फिर उसने सस्ता कर दिया, तो स्विचिंग कॉस्ट होती है ना, तो कंपनी के पास एक बहुत तगड़ा एडवांटेज होता है। फिर आता है नेटवर्क इफेक्ट, कि आपने कंपनी का एक प्रोडक्ट खरीदा तो आप दूसरे प्रोडक्ट्स में एकदम घुस जाते हो। अगेन एप्पल के साथ है, एप्पल खरीदा, फिर आपने एप्पल वॉच खरीद ली, फिर एयरपोर्ट्स ले लिए, मैक लिए, आप उस नेटवर्क में अटक गए। अब उस नेटवर्क के बाहर निकलना इज अ प्रॉब्लम। जैसे आपने एचडीएफसी बैंक में अकाउंट खुलाया, तो देखो सर, एचडीएफसी बैंक में अकाउंट खुलाया है तो एचडीएफसी लाइफ की वो आपको पॉलिसी भी बेचेंगे, वो आपको एचडीएफसी एएमसी का म्यूचुअल फंड भी बेचेंगे। तो एक नेटवर्क इफेक्ट जिस कंपनी में है वो कंपनी स्ट्रॉन्ग रहे, बिकॉज उस नेटवर्क के बाहर निकलना ना गेट्स वेरी डिफिकल्ट। अब एक और कॉम्पिटिटिव एज है कॉस्ट एडवांटेज। अब कॉस्ट एडवांटेज ये है, ऐसे बहुत बिजनेसेस होते हैं जिनके वेयर हाउसेज या फैक्ट्रीज ना बड़े स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड होते हैं, जहां पे ट्रांसपोर्ट में ज्यादा खर्चा नहीं आ रहा या कुछ वैसे स्ट्रेटेजिक है, तो उनके पास एक मेजर कॉस्ट एडवांटेज आता है जो दूसरे बिजनेस के पास नहीं है पाएगा। एंड ऑफ कोर्स कॉस्ट एडवांटेज उनके पास है तो उसका कंपनी अच्छे करने के चांस ज्यादा है, इसका मतलब हमें पैसे डालने चाहिए। अब फाइनल एडवांटेज होता है ना, वो होता है ग्रेट स्केल। ये एडवांटेज कब होता है? जब कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत बड़ा है। ये ना जैसा एडवांटेज आईटीसी के पास है। आईटीसी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, बिकॉज वो टबैको बिजनेस में है, सिगरेट्स में है, इतनी गलियों गलियों में इंडिया के इतने कोने कोने में फैला हुआ है, इसलिए आपको छोटे छोटे पानी की दुकानों में भी ना, छोटी छोटी दुकानों में आपको आईटीसी के चिप्स जरूर मिल जाएंगे। जो बिंगो चिप्स आते हैं ना आईटीसी, आपको वो हर जगह मिलेंगे। व्हाई? बिकॉज इनके पास ये बहुत मेजर एडवांटेज है। सो पूरे को कंक्लूड करें, ये है सारे 5 फिल्टर्स, और जो शेयर इन सारे 5 फिल्टर्स को पार करता है वो शेयर वो है जिसको आप चूज कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब बात आती है, ठीक है अब ढूंढे कैसे? वेल, जो ढूंढने की प्रॉब्लम है ना वो भी आज सॉल्व होगी। जो प्रॉमिस किया था सब मिलने वाला है। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आइए। तो आपको यहां जाना है screener.in में, ठीक है? तो ये आपको स्क्रीन्स में हेल्प करता है, फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे आप आएंगे, आप क्लिक करेंगे स्क्रीन्स पे, आपने खुल गया पेज, ठीक है? स्क्रीन्स में अब आपको बहुत सारे मिल जाएंगे कि आपको क्या क्या टाइप का फिल्टर्स चाहिए, किस चीज़ टाइप का फिल्टर चाहिए। हमें क्या चाहिए? कॉफ़ी कैन फिल्टर। हम नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे मैं आऊँगा पॉपुलर स्टॉक स्क्रीन्स में, शो ऑल स्क्रीन्स करूँगा, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा आहा कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो बाय सौरभ मुखर्जी। बस ये आ गए सारे स्टॉक्स, EKI एनर्जी, नेस्ले इंडिया, PNG हाइजीन, टिप्स इंडस्ट्रीज, सब के सब ये आपके पास हैं। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में, हर्ष क्या ये सही में काम करता है? वेल, ये आपको दिख रहा है, आप देख रहे हो कि कॉफी कैन पोर्टफोलियो ना हमेशा आउट परफॉर्म ही कर रहा है। तो देखो यार, जो मैंने प्रॉमिस किया था वो आपको सब मिल गया है। वीडियो में मुझे प्यार दिखा देना, लिख देना गोयला हार्ट साइन अगर वीडियो आपको सही में पसंद आए। और अब देखो आपका प्रॉमिस भी है, मैंने सब किया है। नीचे बताओ कमेंट में कौन सी वीडियो चाहिए, एंड सब्सक्राइब और लाइक दबाना मत भूलना, बिकॉज इस चैनल पे तगड़ा कंटेंट आने वाला है। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.